मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। नमस्ते दोस्तों, देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे अध्याय का राजा परीक्षित की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन में रहने की भली भांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि ये गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान थे। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला उसी दिन तक्षक वीर सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। राजा परीक्षित के पास जाता वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विष अग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र ही वहीं जा रहा हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूँगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूँ उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। यदि तुम में काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, उसके अनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विष आग्नि से उसे राख बना दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींटा दे दिया। जल के छींटे पड़ने से उस बट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति होगी। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला, द्विजवर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो। उसे लेकर तुम अपने घर जाओ। इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सूत जी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल मूल लेकर राजभवन चले गए।
स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फूल, मूल, जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इसको तो राजा के पास पहुंचा दो। तब द्वारपाल ने उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था। सूर्यास्त होते ही वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपटकर उन्हें डस लिया। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुणा विलाप आरंभ कर दिया। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्ते स्वस्ते स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। मैं भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ कि है माता, सभी भक्तों के दुखों को हर लेना, और जो भक्त इस कथा को सुनता और सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।